इंडिया स्प्लिट कर रहा है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स के हिसाब से पर जियोलॉजिकली भी। और इस बार फॉल्ट लाइन पार्लियामेंट में नहीं, प्लेट टेक्टोनिक्स में है। नमस्कार, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा और इस डिस्कशन में हम नजर डालेंगे कि कैसे अंदर ही अंदर इंडिया का प्लेट दो भाग में टूट रहा है और उसके चलते क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है। आज के इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं करीब 200 मिलियन साल पहले, यानी कि 20 करोड़ साल पहले, जब हम देखते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम है पैंजिया। अब ये सुपर कॉन्टिनेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक साथ फ्यूज हुए पड़े थे करीब करीब इक्वेटर के आसपास। किन्हीं कारणवश ये पैंजिया अब टूटता है। जो नॉर्दर्न भाग है उसको हम कहते हैं लॉरेंशिया, जो साउथ का भाग है उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। इतना तो आप समझ गए होंगे कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसीलिए भारत में गोंड ट्राइब मिलते हैं। ये एक तरीके से बतलाते हैं कि इस ट्राइब का ओरिजिन कितना पुराना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हमारा पैंजिया टूटा लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में, तो बीच का जो एरिया है वहां पे टेथिस सी का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड में जो भारत है वो अब गोंडवाना लैंड से भी टूटता है और उसके बाद एक हाई वेलोसिटी के साथ भारत का प्लेट नॉर्थवर्ड माइग्रेट करता है और फिर जाके टकराता है टू द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया, जिसको हम टिबेटन प्लेटो कहते हैं। जब भारत जाके कोलाइड करता है यूरेशिया के साथ, तो सबसे पहले नजर डालिएगा कि कोलिजन होती है वेस्टर्न साइड पे, जहां प्रेजेंट डे नंगा पर्वत है। यहां पे आपका एक सिंटैक्शियल बेंड का क्रिएशन होता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि आपका जो जमीन है वो भारत के साइड, साउथ के साइड स्लोप बना लेता है। सिमिलरली ईस्टर्न साइड पे भी एक सिंटैक्शियल बेंड का क्रिएशन होता है, जो प्रेजेंट डे नामचा बरवा के आसपास हम लोग मानते हैं। यहां पे भी आप देखते हैं कि जमीन साउथ के साइड, भारत के साइड स्लोप कर जाती है। अब ये सिंटैक्शियल बेंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जब आप देखते हैं कि इंडस नदी जो एक तरीके से फ्लो कर रही है और अचानक से साउथ के साइड टर्न लेती है भारत के साइड, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय के उस पार से आ रहा है, चाइना के साइड से आ रहा है और अचानक से पासी घाट अरुणाचल प्रदेश के पास में आके साउथ का टर्न लेता है, ये आखिरकार क्यों हुआ? क्योंकि भारत का प्लेट जाके कोलाइड किया यूरेशिया के साथ और उसके चलते बने सिंटैक्शियल बेंड। साथ में आप देखते हैं कि हमारे विशाल फीचर्स हिमालयास, जो एक चट्टान जैसे खड़े हैं भारत और तिब्बत के बीच में, उनका फॉर्मेशन होता है, जिनको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब इस कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस में, क्योंकि भारत प्लेट भी कॉन्टिनेंटल था, यूरेशियन प्लेट भी कॉन्टिनेंटल था, दोनों का डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट क्या आप जानते हैं, भारत का प्लेट का जो एवरेज डेंसिटी है वो हम कहते हैं 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो यूरेशिया का डेंसिटी है वो था 3.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आसपास के डेंसिटी के दोनों प्लेट्स हैं, 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ही डिफरेंस है। और वो काफी है भारत के प्लेट को अब सबडक्ट करने की टेंडेंसी को रियलाइज करने के लिए। यानी कि अब भारत धीरे धीरे सबडक्ट करना चालू करता है यूरेशिया के नीचे। पर क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, तो यहां परफेक्ट सबडक्शन नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा भारत का प्लेट इस यूरेशिया के नीचे जाके सबडक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है। ऑब्वियसली जो चीज ज्यादा डेंसिटी की होती है वो सिंक करती है। पर हम देखते हैं कि यहां पे जो फोल्ड माउंटेन्स बने, उसके नीचे जो भारत का प्लेट का जो एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, तो उसका जो निचला भाग है वो धीरे धीरे अब मैंटल की तरफ सबडक्ट कर रहा है। और इसी को साइंटिस्ट ने कहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलैमिनेशन। अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं दोस्तों, तो ये देखिए, इंडियन प्लेट जाके कोलाइड कर रहा है यूरेशिया के साथ, जिसके चलते आपके बने यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज। पर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डीलैमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यहां पे पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट इज गोइंग अंडर द टिबेटन प्लेटो, जो निचला भाग है वो नीचे जा रहा है। अब मजे की बात क्या है कि ये फर्स्ट टाइम एवर ऐसा साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो प्लेट है वो लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से टूटता है। ये पहली बार है कि एक प्लेट का ऊपरी भाग तो थमा हुआ है, निचला भाग नीचे की तरफ सबडक्ट कर रहा है। इसी को कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलैमिनेशन। और इसीलिए ये कंप्लीटली हमारे नॉलेज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को रीडिफाइन कर रहा है।
अगर इन पे नजर डालें, डीलैमिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ डेंस लोअर क्रस्ट फ्रॉम द लाइटर अपर क्रस्ट। ऑब्वियसली हमारा क्रस्ट जो है, जो सबसे ऊपरी भाग है हमारे अर्थ के इंटीरियर का, उसमें जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा लेस डेंस है, जो निचला भाग है थोड़ा ज्यादा डेंस है। सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। सिमिलरली आप देखिएगा सीस्मिक वेव अनोमलीज, हमने सीस्मिक वेव्स के और हीलियम आइसोटोप्स को स्टडी करके पता लगाया कि भूटान के आसपास वहां पे ये डीलैमिनेशन का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा, ये एक लैंडमार्क मोमेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए दोस्तों। खुद साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि वी डिड नॉट नो कॉन्टिनेंट्स कुड बिहेव दिस वे, और इसीलिए ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। पर एट दिस मोमेंट हमको एक और कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। डीलैमिनेशन तो रहा एक भाग, अब इससे हमारे रिस्क कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है द हिमालयन फ्रंटल सिस्टम। ये हिमालयन फ्रंटल सिस्टम है क्या दोस्तों? एकदम सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बस टकरा के थम जाएंगे। बहुत सारा पीछे वाला जो एरिया है वहां पे आपके क्रैक्स बनते हैं, फ्रैक्चर्स बनते हैं, वो है एरियाज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, और उसी को हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल या हिमालयन थ्रस्ट सिस्टम। उसमें अगर हम देखें तो साउथ टू नॉर्थ जब आप जाते हैं तो मुख्यतः 4 ऐसे थ्रस्ट सिस्टम्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे साउथ साइड है द मेन फ्रंटल थ्रस्ट, MFT। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज क्लोजेस्ट टू द प्लेन्स, यानी कि इंडो गैंजेटिक प्लेन के सबसे नजदीक है ये। यहां पे आपको शैलो फोकस अर्थक्वेक दिख जाते हैं, देखिए सरफेस लेवल के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो ये रहा MFT। फिर आता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि इसके ठीक ऊपर है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहां पे आप देखेंगे इट इज अ बिट डीपर। दिस फॉल्ट मार्क्स द बाउंड्री वेयर ओल्ड हिमालयन रॉक्स गेट पुश्ड ओवर न्यू सेडिमेंट्स। तो ये रहा हमारा सेकंड क्राइटेरिया। थोड़ा और नॉर्थ के साइड जाइए, थोड़ा और हिमालयाज के साइड जाइए, तब आता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ये रहा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये है द एरिया ऑफ इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसके बारे में अगर देखेंगे इट इज इवन डीपर, और ज्यादा डीप है, वो ज्यादा सबडक्शन हो रही है जिसके चलते फोल्डिंग हुआ है वहां पे। इट इज द पावर हाउस ऑफ द हिमालयन अपलिफ्टमेंट प्रोसीजर। यहां पे सबसे इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलता है। और फिर जब आप सबसे नॉर्थ साइड चले जाएंगे तब आता है आपका इंडस सांगपो सूचर जोन, ITSZ। वैसे तो क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग ITCZ पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में ITSZ होता है, इंडस सांगपो सूचर जोन। ये वो जगह है जहां पे भारत का प्लेट और यूरेशिया का प्लेट जब टकराया तो आपस में फ्यूज कर गया। ये वही जगह है जहां से हमारा ब्रह्मपुत्र फ्लो करते हुए आता है। उसको हम कहते हैं द इंडस सांगपो सूचर जोन, द ओल्डेस्ट कोलिजन लाइन डीप इन तिब्बत। दिस इज वेयर इंडिया फर्स्ट स्लैम्ड इनटू यूरेशिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको हिमालयन थ्रस्टल सिस्टम के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों जब हम देख रहे हैं कि हमारा भारत का प्लेट का निचला भाग अब सबडक्ट कर रहा है, ऊपरी भाग थमा हुआ है, तब अब हमारा ये सारा जो वीक जोन्स है, एक तरीके से एरियाज जहां पे आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक के सिस्टम्स उत्पन्न हो सकते हैं, अब वो रीडिफाइन हो रहे हैं। और अब ये थ्रस्टल सिस्टम भी हमारा चेंज देखेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब इसके चलते क्या इंप्लीकेशंस निकलते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा सीस्मिक रिस्क्स। हमारे न्यू फ्रैक्चर जोन्स अब डेवलप हो चुके होंगे या होंगे, जिसके बारे में हमें और रिसर्च करने की आवश्यकता है। ये फ्रैक्चर जोन्स वही एरियाज हैं जहां से आपको इंटेंस हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। सिमिलरली आप देखिएगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी अब कंप्लीटली चेंज होगा। इट कुड रीशेप आवर क्रस्ट अंडर तिब्बत एंड चेंज द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। साथ में आप देखेंगे हमारा ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिसर्चर्स ने आज भारत के प्लेट के संदर्भ में इस तरीके का फाइंडिंग्स ऑब्जर्व किया है, तो क्वाइट पॉसिबल कि एंडीज हो या रॉकीज हो या एपेलाचियन माउंटेन्स हो, वहां पे भी ये हो रहा होगा। और साथ में क्योंकि भारत का एक अच्छा खासा पॉपुलेशन हिमालयास में रहता है, जिनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट भारत का एक की प्रिंसिपल है, की गोल है, तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट के पीछे का जो साइंस है, जब वो रिडिफाइन हो रहा है तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट भी रिडिफाइन होगा। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि भारत का प्लेट अब 2 भाग में टूट रहा है, ये ना सिर्फ ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से
पर डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी हमारे सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए निहायत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आप कुछ नया सीखे आज। पर जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, स्टडी आईक्यू पे हमारा फोकस ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी की तरफ ले जाना, पर उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन, क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ भी हमेशा रहता है। तो स्टूडेंट्स ऑफ सिविल सर्विस, ये रहा आपके लिए आज का सवाल इस डिस्कशन से रिलेटेड। इसका आंसर आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से सही हैं? चलिए लेट्स सॉल्व टुगेदर। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हिमालयन अपलिफ्ट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। आप शुरू करते हैं मेन फ्रंट थ्रस्ट से, एमएफटी से, फिर जाते हैं एमबीटी बाउंड्री थ्रस्ट, फिर आता है सेंट्रल थ्रस्ट, फिर आता है इंडस सांगपो सूचर जोन। तो ये रहा आपका साउथ टू नॉर्थ ओरिएंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर थ्रस्टल बाउंड्रीज। तो हम कह सकते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ एमबीटी, करेक्ट, ये सही है। यहां पे इसको कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द हिमालयन अपलिफ्ट। दूसरा स्टेटमेंट, recent seismic and geochemical evidence suggests a vertical tear or a delamination in the Indian plate below the Tibetan plate. Correct. Vertical tear ही तो है, प्लेट का ऊपरी भाग नहीं टूटा है, निचला भाग टूट के नीचे जा रहा है, सही हुआ। तीसरा देखिए, the main frontal thrust is the oldest and deepest fault in the Himalayan belt, primary responsible for Himalayan formation. देखिए तो थोड़ा MFT कहां पे है? प्लेन्स के पास में है। क्या लगता है आपको, इज इट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिमालयन फॉर्मेशन? मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, मुझे आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। बिफोर आई क्लोज दिस डिस्कशन और मैं स्टूडेंट्स 2026 और 27 के स्टूडेंट से बात करूं, आप लोगों से दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कॉमेंट। इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ और साथ में टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आपके लिए अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी आईक्यू। अगर आप अपने आप को एक सीरियस एस्पिरेंट की श्रेणी में रखते हैं तो आपसे रिकमेंडेड है कि इस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जरूर जुड़िएगा। यहां पे ना सिर्फ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पर मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी अपलोड होते हैं। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई छोटे बड़े डाउट हो, या तो आप नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे बताइए या जुड़ेंगे सीधा हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। नाम सेम है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, भुवन स्टडी आईक्यू। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इनफैक्ट इस भरोसे, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आप जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे जीएस के क्लासेस, आईबी एसीआई के क्लासेस, मैं भुवन झा आपसे लेता हूं आज्ञा। फिर से याद दिला दूं, साइन अप के लिए आपका स्पेशल कूपन कोड है BALIVE। बिलीव इन BA Live दोस्तों, बिकॉज एक्सेलेंस कम्स एज आई ऑलवेज से विद एक्सपीरियंस। सी यू इन माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।